आज की कहानी पे एक फ़िल्म बनी थी 2005 में। उस फिल्म का नाम और बाकी चीज़ें बताऊं उससे पहले, क्योंकि अपने देश में मैंने खुद आंखों से कई बार देखा है, अंधविश्वास, भूत प्रेत, ये सारी बातें हम करते हैं और बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि भूत प्रेत होता है, हम उसको उतारते हैं, हम झाड़ फूक, ये सारी चीज़ें हम लोगों के, मतलब ऐसा शायद ही कोई शहर कस्बा गांव हो जहां ये सारी चीज़ें ना होती हों। हिंदुस्तान में आम बात है। बट कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा होता कैसे? क्योंकि यहाँ पे एक तरफ मेडिकल प्रोफेशन है, एक तरफ साइंस है और दूसरी तरफ अंधभक्ति है। एक तरफ ये है कि आपकी रिपोर्ट देखकर, आपके टेस्ट कराकर आपकी बीमारी पता चल जाती है। दूसरी तरफ ये है कि आपकी हाव भाव देखकर लोग कहते हैं कि इसके अंदर प्रेत है, आत्मा है, भूत है, जो दिखाई नहीं दे रहा। और फिर लोग भी, उसके रिश्तेदार जो इससे पीड़ित है, आंख बंद करके उसका इलाज करने के लिए भेज देते हैं। फिर झाड़ फूक होता है, पता नहीं क्या क्या होता है। कई बार आपने वीडियो में, तस्वीरों में भी देखा होगा, कहीं ऐसे झाड़ फूक वाले बाबा जाते हैं। कई ऐसी मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई महिला चली आ रही, कोई पुरुष चला आ रहा है, उसका एकदम बिहेवियर अलग है, वो सर अपना घुमाया जा रहा है, बाल उसके बिखरे हुए हैं, और अचानक बाबा कुछ ऐसे मारते हैं या सर पे हाथ मारते हैं और वो एकदम नॉर्मल, ऐसा लगता है जैसे अभी इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ अपने देश में है, ये हमारी गलत फहमी थी। ये पढ़े लिखे अच्छे जो जगह हैं विदेश में, वहाँ भी ये सारी चीज़ें होती हैं। और आज की कहानी इसी के ऊपर है। ये कहानी है जर्मनी की एक लड़की की। एक फिल्म आई थी 2005 में, द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिला रोज, और ये फिल्म काफ़ी चर्चित हुई थी। बहुत ही ज़्यादा ये डरावनी फिल्म थी और कहते हैं कि कई बार थिएटर में लोगों ने इसको देख के उनको खुद डर लगा था। तो द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज ये फिल्म थी, बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट हुई, बॉलीवुड की फिल्म थी, 2005 में रिलीज़ हुई थी। बाद में पता चला कि ये फिल्म सचमुच एक सच्ची घटना पर है और ये फिल्म यूं ही नहीं बनाई गई थी, बल्कि एक लड़की की सच्ची कहानी है। और ये लड़की जर्मनी में रहती है और उसी लड़की के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है। और इस फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई, पता नहीं आप में से बहुत सारे हमारे क्राइम तक फैमिली मेंबर ने शायद देखा हो। जो पूरी कहानी है और इसमें क्या कुछ होता है वो अलग चीज़ है। जो असल ज़िंदगी की कहानी है एमिली रोज, ये कहानी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल एमिली रोज फिल्म में नाम था, लेकिन असली नाम इस लड़की का था एनीलीज माइकल। एनीलीज माइकल जर्मन में एक कैथोलिक फैमिली में जन्म लेती है 1952 में। परिवार बेहद कट्टर और धार्मिक, 3 बहनें और माँ बाप। एनीलीज धीरे धीरे अपने उसी परिवार में पलती बढ़ती है, लेकिन एक इसकी सिस्टर, जब इसकी एनीलीज की उम्र 8 साल थी, उसकी डेथ हो गई। उसके डेथ होने के बाद परिवार को एक सदमा भी लगा। अब 2 बेटियां बची, तो माँ बाप का सारा फोकस अपनी बाकी दोनों बेटियों की तरफ थी। लेकिन ये परिवार बेहद धार्मिक कट्टर था और बहुत सारी चीज़ों को मानता था, और इसलिए अपनी दोनों बेटियों पे काफ़ी नज़र रखता और इनको सारे, मतलब जो पाप और पुण्य, ये सारी चीज़ें बताते। एनीलीज पढ़ने लिखने में तेज़ थी, उसको स्कूल में एडमिशन मिला, वो स्कूल गई और स्कूल में बहुत अच्छा कर रही थी, हर सब्जेक्ट में वो बेहतर नंबर लाती थी, क्योंकि उसको पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक़ था। धीरे धीरे वक्त बीतता है, एनीलीज 16 साल की हो जाती है। अभी तक सब कुछ ठीक था। 16 साल की उम्र में पहली बार एक दिन वो स्कूल जाती है और बिल्कुल ठीक थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक क्लासरूम में वो बेहोश होकर गिर जाती है। अब जैसे ही वो बेहोश होकर गिरती है, 2 चीज़ें होती हैं जो उसके बाकी स्टूडेंट्स से क्लास में देखते हैं। वो एनीलीज को उठाने की कोशिश करते हैं, बट एनीलीज का जो उस वक्त वज़न था इतना नहीं था कि वो ना उठा पाएँ, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि इसका वज़न बहुत ज़्यादा है और वो उठ नहीं रही है। फिर वो टीचर बाकी लोगों को बताते हैं। खैर थोड़ी देर के बाद एनीलीज को होश आ जाता है, लेकिन जब वो होश आता है तो उसको लेटा कर रखा गया, तो चूँकि वो बेहोश थी। होश आने के बाद उसे सिर्फ एक चीज़ में फ़र्क महसूस होता है और उसे लगता है कि उसके अंदर बहुत सारा वज़न पैदा हो गया, वो बहुत भारी हो गई है और अपने आप को उठा नहीं पा रही है। ये उसके दिमाग में था और उसने बताया। खैर इसके बाद उसे डॉक्टर को दिखाया गया और घर भेज दिया गया। माँ बाप को सारी चीज़ें पता चली। घर जाने के बाद भी इसने माँ बाप को बताया कि मुझे अचानक लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वज़नी हो गई, मैं भारी हो गई हूँ, मेरा शरीर पहले जैसा नहीं लग रहा है। माँ बाप ने कहा कुछ ऐसी चीज़ हुई होगी, ठीक हो जाएगा। उन्होंने समझाया, बात आई गई होगी। कुछ महीने तक बिल्कुल नॉर्मल रहा इसके बाद, लेकिन कुछ महीने बाद अचानक एक रोज़ फिर वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद जब वो उसको होश आता है तो फिर कहती है कि मुझे बहुत
भारी लग रही हूँ मैं। और वैसे ही उसके अंदर फीलिंग थी जो इससे पहले थी। माँ बाप फिर उसे डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है कुछ नहीं है। साल भर के अंदर अंदर तीसरी बार उसके साथ यही चीज़ होती है। उसे फिर एक तरह से बेहोशी का आलम होता है, वो गिरती है और फिर कहती है कि मैं भारी हो रही हूँ। फिर डॉक्टर को दिखाया जाता है, लेकिन कुछ दिन तक ठीक रहता है। पर इस बार, इस 1 साल में तीसरी बार होने के बाद अब धीरे धीरे उसकी हालत थोड़ी बिगड़ती रहती है। वो अजीब अजीब हरकतें करती रहती है। कभी कभी चीखने लगती, कभी चिल्लाने लगती, कभी कहती है मुझे कुछ रंग दिखाई दे रहा है, कभी कहती है मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, कभी कहता है कोई अजीब बातें कर रहा है मैं, और वहाँ आसपास कोई नहीं होता। माँ बाप परेशान हो गए, डॉक्टर को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया। उन्होंने सारे टेस्ट किए, सारी चीज़ें की, कोई प्रॉब्लम नहीं निकली। उन्होंने कहा ये सब वहम है, बात आ गई हो गई। कुछ वक्त और बीता, करीब 1970, 18 साल की हो चुकी थी अब तक एनिलीज। इस दौरान में उसने कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया और पढ़ाई लिखाई में वो शुरू से शार्प थी, तेज़ थी। उसकी इस बीमारी का पढ़ाई लिखाई पे भी कोई असर नहीं हो रहा था। 70 में अचानक फिर उसे एक दिन दौरा पड़ा। डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला ये मिर्गी का दौरा था। खैर उसका इलाज हुआ, इलाज होने के बाद उस ठीक हो गई, घर पहुंच गई। छुट्टी आने, जो अस्पताल से छुट्टी मिली उसके घर पहुंचने के बाद, लेकिन उसकी हालत फिर धीरे धीरे बिगड़ती रही। माँ बाप ने तमाम कोशिश की डॉक्टर को दिखाने की, दिखाया। डॉक्टर बार बार उसे कहते हैं कि कोई बीमारी नहीं है, कोई मानसिक बीमारी नहीं है, वो फिट है। अब इधर एक तरफ वो कॉलेज में थी, फाइनल ईयर में पहुंच गई, एग्ज़ाम दिया और ग्रेजुएट भी हो गई और बहुत अच्छे नंबरों से। अब यहाँ 2 चीज़ें आई। एक उसकी पर्सनल लाइफ, उसे अजीब सा दौरा पड़ता। वो कहती मुझे रंगें दिखाई दे रही हैं, मुझे चीखें सुनाई दे रही हैं, कभी कहती मैं भारी महसूस कर रही हूँ, ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई है। और दूसरी तरफ स्टडी और पढ़ाई, जिसमें वो लगातार अव्वल नंबर अच्छे ला रही है, हमेशा अच्छे नंबरों से पास हो रही है। तो डॉक्टरों को जब इसी सारी चीज़ें बताई गई तो कहा गया कि अगर ये मानसिक इसकी हालत ठीक नहीं होती तो शायद ये पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाती। लेकिन थ्रू आउट स्कूल से लेकर कॉलेज तक इसकी स्टडी बहुत अच्छी है, नंबर बहुत अच्छे हैं, इसको सारी चीज़ें पता है, दिमाग में सारी याददाश्त इसकी सब कुछ रहती है। तो आखिर वजह क्या है? तो डॉक्टरों ने कहा, माँ बाप को समझाया, खुद एनालिस को भी समझाया कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपना फोकस पढ़ाई पे रखो। कुछ दिनों तक ये सारी चीज़ें नहीं, सब कुछ ठीक रहा। लेकिन फिर 1973 में अचानक एनालिस के बिहेवियर में बदलाव आने लगा और तब तक वो करीब 19 साल की हो चुकी थी। अब उसे लगा कि उसके शरीर में कोई है और उसे तंग कर रहा है। अब ये माँ बाप को बताया तो माँ बाप को भी अजीब लगा, क्या करें। और इसके बाद उसकी सेहत लगातार गिरती गई, क्योंकि वो बार बार कह रही मेरे शरीर में कोई है, मेरे शरीर के अंदर कुछ है, मैं वज़न अजीब सा लग रहा है, बहुत सारी और चीज़ें हैं। फिर डॉक्टरों को दिखाया गया, डॉक्टर भी वही कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन इसके बाद उसने वो चीज़ें करनी शुरू की जो इससे पहले अब तक नहीं किया था। 2-3 साल की बीमारी में उसने अपने ही कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए, वो कीड़े मकोड़े देख के उनको खाना शुरू कर दिया, लोगों के ऊपर हमला कर देती और उसकी कुछ देर के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो जाती। फिर भी घर वाले इलाज करते रहे। एक दिन घर वालों ने देखा अचानक कि जब सारी चीज़ें हो रही थी, कपड़े फाड़ रही थी और वो कर रही थी, चूँकि कैथोलिक फैमिली से थी, घर वाले बहुत ही धर्म कर्म को मानने वाले लोग थे, तो उनके यहाँ क्रॉस भी था। तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी तो इत्तेफाक से अनजाने में उन्हें मालूम नहीं था कि एक क्रॉस अचानक एनालिस के सामने लाया गया। जैसे क्रॉस एनालिस के सामने लाया गया, वो अचानक वहाँ से भाग गई, उससे दूर भागने लगी। घर वालों को बड़ा अजीब बिहेवियर लगा, क्योंकि वो भी कैथोलिक और ये सारी चीज़ें मानती थी, हमेशा वो प्रेयर के लिए भी जाती थी। बट उन्होंने देखा क्रॉस से क्यों भाग रही। फिर उनके मन में कुछ आया कि कुछ ना कुछ है। यहाँ से उनके दिमाग में पहली बार ये घर कर गया कि मामला कुछ गड़बड़ है, शैतान का है, बुरी आत्माओं का है। इसी के बाद माँ बाप ने पहली बार वहाँ के बिशप से संपर्क किया जर्मनी में। उन्होंने बताया अपनी बेटी के बारे में। बिशप ने कहा कि आप उसको लेकर आओ, मैं देखता हूँ। उन्होंने देखा। इस दौरान में उसकी सेहत लगातार कमज़ोर होती जा रही थी। इत्तेफाक से बिशप के सामने भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिससे बिशप को लगा कि यह मामला थोड़ा शैतान का है, और फिर वो क्रॉस और वो सारी चीज़ें आई तो वो भी उसी तरह से भागने लगी। तब बिशप ने फिर आदेश दिया, उन्होंने 2 पादरियों को डिप्यूट किया कि आप एनालिस का इलाज करो और पता करो कि ये इसकी बीमारी है क्या। अब 2 पादरी को डिप्यूट कर दिया गया। इन दोनों को डिप्यूट करने के बाद जब इलाज शुरू हुआ
तो इसके बाद पादरियों को पहले ये लगा कि कुछ है नहीं मामला, लेकिन फिर धीरे धीरे अचानक एनालिस उनके सामने भी उसका बिहेवियर चेंज होने लगा और अचानक वो ठीक ठाक होती, पादरी के सामने आती, लेकिन फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगती। 1975 में बिशप के कहने पे 2 पादरी स्पेशली एनालिस के इलाज के लिए तैयार हुए थे और उन्होंने इलाज शुरू किया। इसके बाद फिर ये तय हुआ कि इसका एक स्पेशल सेशन होगा इसके इलाज का। करीब 10 महीने तक 75 से 76 के बीच में 2 पादरियों ने एनालिस के इलाज के लिए 67 सेशन किए। यह सेशन हफ्ते में 1 होता या 2 होता और एक सेशन 1 घंटे से लेकर 4 घंटे का होता और ऐसे 67 सेशन उन्होंने किए। और शुरू के कुछ सेशन के बाद ही उन्होंने कहा कि एनालिस के शरीर में 6 अलग अलग तरह की आत्मा घुसी हुई है और ये उन्होंने बिशप को रिपोर्ट दी। ये सारी जो चीज़ें बता रहा हूँ ये सब रिकॉर्ड पे आगे बताऊँगा कैसे। तो उन्होंने बिशप को रिपोर्ट दी कि इसके अंदर 6 अलग अलग भूत एक तरह से घुसा हुआ है और उसी की वजह से ये तंग है। तो इसको हम इस भूत को, इन आत्माओं को 6 के 6 बाहर निकालना और उसके लिए सेशन करना है। बिशप ने पेरेंट्स से संपर्क किया। पेरेंट्स ऑलरेडी इन सब चीज़ों को मानने वाले। उन्होंने कहा कि बस मेरी बेटी को ठीक कर दें, आपको जो करना है आप कीजिए। तो अब ये सेशन शुरू हुआ माँ बाप की इजाज़त से। इस दौरान में कई बार ऐसा होता सेशन के लिए एनालिस को हथकड़ियों बेड़ियों से बांध दिया जाता क्योंकि वो उसका बर्ताव चेंज होता, वो हमला करने की कोशिश करती। लेकिन इन पादरियों ने एक और शर्त रखी थी इस सेशन और इलाज करने से पहले। उन्होंने कहा अभी तक जो डॉक्टरों का इलाज चल रहा था, प्रिस्क्रिप्शन थी, जो दवाएं थी, वो सब बंद हो जाएंगी और अब वही होगा जो हम कहेंगे। घर वाले मान गए थे। 67 सेशन 10 महीने में 1 से 4 घंटे का, मतलब कम से कम 100 घंटे का सेशन एनालिस के ऊपर इन 2 पादरियों ने किया। इस दौरान उसकी हालत और बिगड़ती गई। जब 67वां सेशन हुआ था तब एनालिस का वेट गिरकर 30 किलो रह गया था। उसकी आंखों के नीचे काला धब्बा आ गया था। खाना पीना लगभग उसने छोड़ दिया था। कई बार सेशन के दौरान उसके ऊपर पादरियों का ये कहना था, हालांकि वो एनालिस को टॉर्चर नहीं कर रहे थे, भूत को कर रहे थे, जैसे अपने यहाँ भी होता है, वो मारते हैं, लेकिन शरीर पे चोट तो उसी को लगेगा जिसके आप मार रहे, डायरेक्ट इलाज कर रहे हो। तो 67 सेशन के बाद एनालिस ठीक होने की बजाय पूरी तरह से बीमार हो गई। वज़न घटकर 30 किलो रह गया और आखिरकार 1 जुलाई 1976 जब एनालिस की उम्र सिर्फ 24 साल थी, उसने अपने घर में दम तोड़ दिया। ठीक 67वें सेशन के 1 रोज़ बाद उसकी मौत हो गई। अब मौत के बाद ऑटोप्सी ज़रूरी थी, पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सारी कहानी पलट दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एनालिस के दांत में फ्रैक्चर दिखाया गया कि उसको डिहाइड्रेशन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि वो खाना उसको नहीं दिया जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि वो पानी नहीं पी रही थी और उसके जिस्म पर जगह जगह चोट के निशान थे, इसका मतलब उसे मारा पीटा गया था। तो जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो अचानक फिर ये हुआ कि ये नेचुरल डेथ नहीं है। पुलिस ने जांच शुरू की। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला फिर ये कहानी कि एनालिस के साथ इस तरह की हरकत होती थी और माँ बाप उसका 2 पादरियों से इलाज कर रहे थे और इस इलाज की परमिशन बिशप ने दी थी। और इसी 67 सेशन के दौरान फिर जब उन्होंने बारीकी से पता किया, बेड़ियों में जकड़ा जाता था, भूखा रखा जाता था, प्यासा रखा जाता था, मारा जाता था और ये सब कुछ माँ बाप की सहमति से हो रहा था। तो फिर वहाँ की पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन फाइनल करके एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में माँ बाप और दोनों पादरियों को गुनहगार और जिम्मेदार माना। तब तक ये मामला जर्मनी में हर तरफ मीडिया में भी आ गई और मीडिया में ये इस एनालिस की कहानी चर्चा में थी और इस कहानी के साथ एक बहस शुरू हो गई कि क्या जो बिशप ने किया, जो पादरियों ने किया, वो सही था। आज के इस दौर में 1975-76 में भी लोग मानते थे कि वो वक्त से आगे हैं। इस तरह से एक 22, 23, 24 साल की लड़की पे इतना जुल्म और उन चीज़ों के लिए जिसको किसी ने देखा नहीं, भूत प्रेत, और उसके लिए 67 सेशन और उस सेशन में इसके साथ इतनी सारी हैवानियत, तो ये गैर इंसानी है। इसी के बाद कुछ वकील सामने आए और उन्होंने कहा कि हम इस मुकदमे को अदालत तक ले जाएंगे। मामला एक तरफ धर्म का था, एक तरफ चर्च का था, बिशप का था, पादरी का था। लेकिन फिर ये मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में बड़ी लंबी बहस हुई। माँ बाप के स्टेटमेंट, माँ बाप ने कहा कि हाँ हमने भेजा है। बिशप ने कहा कि हमने अच्छी मंशा, अच्छी नीयत से 2 पादरी को डिप्यूट किया था। दोनों पादरियों ने कहा कि हम इसके अंदर से 6 आत्माओं को निकालना चाहते थे और इसलिए हम इसका इलाज कर रहे थे ताकि
पवित्र आत्मा ही इसके अंदर बचे। तो हम लोगों ने कोई क्राइम नहीं किया है। अब उस वक्त तक ये मामला वहाँ पे दो तरह से बढ़ भी गया था, एक तरफ हार्डकोर थे, एक तरफ जो इन चीज़ों के ख़िलाफ़ थे कि ये गलत है, तो बीच में धर्म भी आ गया। आखिर में अदालत ने अपना फ़ैसला सुनाया। 1978 में ये अदालत का ये फ़ैसला आया और अदालत ने दोनों पादरियों को 6-6 महीने और माँ बाप को भी सज़ा दी, लेकिन जेल की नहीं। उन्होंने कहा ये 6-6 महीने की सज़ा, पादरियों को तो जेल की सज़ा थी, लेकिन बाद में वो सस्पेंड कर दिया गया और बाकी उनकी सज़ा ये थी कि अब आप इस मामले में जो आपने किया है, तो अदालत तो आपको गुनहगार मानती है, लेकिन चूँकि आप लोगों का जो एक तो पादरी हैं और माँ बाप की मर्ज़ी से ये सब कुछ हुआ है, तो फिर आपको जेल नहीं जाना होगा, लेकिन बाकी कुछ उनको मामूली सी सज़ाएं दी गई। इसको लेके भी हंगामा हुआ कि एक 24 साल की हंसती खेलती इतनी तेज़ तर्रार लड़की जो हमेशा फर्स्ट आती थी, उसकी मौत अंधविश्वास अंधभक्ति के चक्कर में हो गई और पढ़े लिखे लोग, पादरी, माँ बाप, इन लोगों ने उसमें रोल प्ले किया, तो उसको सज़ा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अदालत भी शायद कहीं ना कहीं दबाव में थी और इसी वजह से उस दबाव के चलते इस मामले में जो सज़ा होनी चाहिए थी वो सज़ा दी नहीं गई और इस तरह से एक 24 साल की लड़की, इस शक पर कि उसके शरीर के अंदर 6 भूत है, उसकी जान चली गई। तो इसी के ऊपर 2005 में ये फिल्म आई थी और फिल्म ने काफ़ी पूरी दुनिया में अच्छा बिजनेस भी किया था और तब ये पता चला था कि ये रियल स्टोरी है। तो ये कहानी थी और हमारे क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं जिन्होंने इस कहानी की फरमाइश की थी, तो मैंने कहा कि आज आपको ये कहानी सुनाता हूँ। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नसीहत ये है कि हम सिर्फ रोते हैं अपने देश में कि हमारे यहाँ अंधविश्वास, अंधभक्ति, ऐसी सारी चीज़ें, बाबा, झाड़ फूक, भूत प्रेत, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में भी, अब जर्मनी जैसा देश, ऐसा नहीं 74-75 में भी जर्मनी बहुत डेवलप कंट्री था, तो वहाँ पे भी अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो फिर इसका मतलब है कि अछूता नहीं है कोई, और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हैं। लेकिन अफसोस की बात है, क्योंकि अगर पूरी कहानी का निचोड़ आप ये देखें तो इन चीज़ों के चक्कर में एक 24 साल की लड़की की जान चली गई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी था कि अगर इसको शायद 1 हफ्ता पहले डॉक्टर के पास ले आते, हॉस्पिटल ले आते, तो उसकी जान बच सकती थी और डॉक्टरों ने उसकी फिर बताया कि उसका क्या क्या इलाज हो सकता था। लेकिन पादरियों ने पहला शक यही रखा था कि ये जो मेडिकल सारी इसको सुविधाएं हैं, डॉक्टर हैं, दवाएं हैं, वो चीज़ें नहीं दी जाएंगी, हमारा ही इलाज चलेगा, और इस चीज़ ने एक बच्ची की जान ले ली। तो ये थी कहानी एमिली रोज़ यानी एनालीस की।